वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान चयो आहे त कुझु ॾींहनि अंदरि काबीना में 2-3 तब्दीलियूं कयूं वेंदियूं। सरगोदामी मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वज़ीर-ए-आज़म चयो त रमज़ान पैकेज खे मां पाण ॾिसी रहियो आहियां। मुल्क में कंहिं बि कॾहिं कमज़ोर तबिके जे लाइ न सोचियो। मुल्क में महांगाई नंढे मसइले जो वॾो सबबु आहे। इमरान ख़ान चयो त ताक़तवरनि जे कानून जे कटहरे में आंदो वियो आहे। इहो नथो थी सघे त ग़रीब लाइ हिकु ऐं अमीर लाइ ॿियो कानून हुजे। आवाम जो तहफ़ुज़ करणु हुकूमत जी ज़िम्मेवारी आहे। उन खां अॻु सरगोदा में घटि क़ीमत ते हाउसिंग मंसूबे जी पीढ़ जो पथ रखण खां पोइ तक़रीब खे ख़िताब कंदे वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान चयो त मुल्क में पुठिते पयल तबिके लाइ कॾहिं अहिड़ा मंसूबा पेश न कया विया त उहे पंहिंजो घर ठाहे सॼी ज़िंदगी सुकून सां गुज़ारे सघनि, जॾहिं त रुॻो कराची में 40% माण्हू कची आबादी में रहण ते मजबूर आहिनि। वज़ीर-ए-आज़म चयो त 10 सालनि दौरान 10,000 रुपया माहवार किस्त ते पुठिते पयल तबिको पंहिंजो घर हासिल करे सघंदो ऐं इहो मंसूबो शुरू करण ते हर उन शख़्स खे ख़िराज थो पेश कयां जंहिं मंसूबे लाइ कोशिशूं कयूं। हाउसिंग स्कीम लाइ 31 साइट्स जी चूंड कई वई आहे। हुन चयो त मुल्क में हाउसिंग स्कीम जा मंसूबा न हुजण सबबि कचुनि आबादियुनि जनम वरितो। मूंखे ब्रीफिंग ॾिनी वई त पाकिस्तान जे सभ खां वॾे सनती शहर कराची में 40% माण्हू कची आबादी में रहण ते मजबूर आहिनि। कची आबादी में ज़िंदगी जो निज़ाम तबाह आहे। वज़ीर-ए-आज़म वाज़े कयो त माण्हुनि जे घुर्ज वधीक आहे ऐं असां वटि एतिरा घर न आहिनि। पंजाब जे नंढनि शहरनि ऐं सभिनी तालुकनि में हलंदड़ साल जी आख़िर ताईं हाउसिंग स्कीम जा मंसूबा शुरू थी वेंदा। सारों की बात सुनने के लिए तो मैं तैयार हूँ, लेकिन समझना चाहिए लोगों को कि ये सारा हुआ क्यों। 1-1.25 साल में चीनी की कीमत 26 रुपये बढ़ गई। 26 रुपये बढ़ने में चीनी की कीमत का मतलब कि कम अज़ कम को 120-130 अरब रुपया हमारे अवाम से निकल के महंगी चीनी दे के वो चलेगी शुगर मिल्स के पास। तो जब तो जाहिर है कि गवर्नमेंट का काम है अवाम की हिफाजत करना। जब अवाम के ऊपर महंगाई हुई तो गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया? उन्होंने FIA करके इंक्वायरी करवाई। FIA में बड़ी खौफनाक चीज़ें निकली कि सारे मिल के ये कैसे एक उन्होंने मोनोपोली कार्टेल बनाया हुआ है, कैसे ऊपर बढ़ा देते हैं, लोगों का खून चूसते हैं और पैसे बनाते हैं, टैक्स ये नहीं देते, अंडर डिक्लेयर ये करते हैं चीनी। तो वो एक FIA की पूरी रिपोर्ट आ गई। अब अगर किसी को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम उनको देख सकते हैं, लेकिन ये याद रख लें कि ये नहीं हो सकता कि इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती ना कायम हो। कानून की बालादस्ती का मतलब ये है कि ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून। ये मुल्क की तबाही ये हुई है कि ताकतवर का एक कानून होता है, कमज़ोर का दूसरा होता है। गरीब आदमी जेलों में भरे हुए हैं, जो ताकतवर है वो अपने लिए स्पेशल प्रिविलेज ले जाता, वो कानून में पकड़ा नहीं जाता। उससे क्या तबाही मच रही है? उससे तबाही ये मच रही है कि जो असल मुल्क में नुकसान पहुँचते हैं वो तो ताकतवर जो करप्ट लोग होते हैं या जो फ्रॉड करते हैं वो ताकतवर करते हैं। सारे जेलों में जो आप गरीब लोग हैं इनकी इकट्ठा भी कर लें कि इन्होंने कितनी चोरी किया तो 2-3 अरब होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 26 रुपये जब चीनी बढ़ी तो सिर्फ ये 60-70 जितनी भी शुगर मिल्स हैं इनके पास 130 से 140 अरब रुपया चला गया।